नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास से संबंधित मॉक टेस्ट 114 लेकर आए हैं, जिसमें लुसेंट का पेज नंबर 60 से 61 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? ऑप्शन ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी फ्रांस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस था, जो कब लागू किया? 1954 में। भारत का जीएसटी अगर कहा जाए तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। भारत में पहली बार जीएसटी कौन सा राज्य लागू किया? असम राज्य लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? ऑप्शन ए असम, बी तेलंगाना, सी जम्मू कश्मीर, डी बिहार। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था, मगर अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और जीएसटी विधेयक को मान्यता देने वाला पहला राज्य तेलंगाना था। जीएसटी लागू करने वाला उस समय गैर भाजपा शासित राज्य बिहार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, नेपोलियन की मृत्यु हुई। ऑप्शन ए सेंट हेलेना द्वीप पे, बी लिपजिग, सी एल्वा टापू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पे हो गया था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया था और वह भागकर एल्बा के टापू को चला गया था। फिर उसके बाद 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ। उसके बाद जो वाटरलू के बाद उसे पराजित कर बंदी बना लिया गया और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया और 1821 में वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए जोसेफ मिजनी, बी बिस्मार्क, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी कॉन्ट काबूर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली का एकीकरण का जनक जोसेफ मिजनी को कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑप्शन ए जनेवा, बी ऑस्ट्रिया, सी परसा, डी जर्मनी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी, बी कॉन्ट काबूर, सी जोसेफ मेजनी, डी बिस्मार्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। और इटली के एकीकरण में योगदान दिया जोसेफ मेजनी, कॉन्ट काबूर और गैरीबाल्डी ने। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया। लाल कुर्ती नामक एक संगठन की स्थापना गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया गया था। जोसेफ मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1831 में, बी 1871 में, सी 1860 में, डी 1848 में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने कब किया? तो यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने 1831 में किया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 1871 में क्या हुआ कि मतलब इटली की राजधानी रोम बनाया गया 1871 में। और 1871 में ही इटली का एकीकरण कॉन्ट काबूर के नेतृत्व में हुआ था। 1860 में इटली राष्ट्र का स्थापना हुआ, जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, इटली में लाल कुर्ती नामक एक संगठन था, जिसकी स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी, बी कॉन्ट काबूर, सी गैरीबाल्डी, डी नेपोलियन।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? इटली में लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? तो इटली में लाल कुर्ती एक सेना था जिसका गठन जो है गैरीवाल्डी के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी के द्वारा किया गया। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीवाल्डी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1831 में, बी 1860 में, सी 1871 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर के नेतृत्व में हुआ था। इटली का एकीकरण, ऐसे इटली एकीकरण का जनक कहा जाता, जोसेफ मेजनी को कहा जाता, जिनका जन्म जनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। और इटली के एकीकरण का तलवार गैरीवाल्डी को कहा जाता है। और गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किया था। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था। और 1860 में इटली के राष्ट्र का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, इटली के एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जोसेफ मेजनी, बी नेपोलियन, सी काउंट काबूर, डी गैरीवाल्डी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इटली के एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, जो फ्रांस का निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथों में दे, यह बात किसने कहा? अगर समाज में क्रांति लानी हो तो वहाँ का नेतृत्व जो है नवयुवक के हाथ में दे, ये बात किसने कहा? इसके बारे में आपको चर्चा करना है। ऑप्शन ए जोसेफ मेजनी, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी काउंट काबूर, डी गैरीवाल्डी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ मेजनी ने कहा यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे, जोसेफ मेजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? ऑप्शन ए जनेवा, बी पर्सा, सी ब्रेटनबर्ग, डी पेरिस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य अगर कहा जाए तो पर्सा था। ऑप्शन बी हो जाएगा पर्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो पाया? ऑप्शन ए रूस का युद्ध, बी पेरिस का युद्ध, सी सेडोन का युद्ध, डी ब्रिटेन का युद्ध। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेडोन के युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, समाजवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, बी कार्ल मार्क्स, सी सेंट साइमन, सी अलेक्जेंडर द्वितीय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन ने ही आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स से, जो जर्मनी के निवासी, जिसने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी थे? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी रूस, डी ब्रिटेन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन ए हो जाए, कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी रॉबर्ट ओवेन, सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, डी जार निकोलस द्वितीय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, रूस के शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए जार, बी पर्सा, सी शोर, डी तुषार। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, रूस के शासक को क्या कहा जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के शासक को जार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर द्वितीय, बी कार्ल मार्क्स, सी जार निकोलस द्वितीय, डी लियो टॉल्स्टॉय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? रूस का अंतिम जार शासक कौन था? रूस का अंतिम जार शासक कौन था, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन सी हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। लियो टॉल्स्टॉय ने एक पुस्तक लिखा था, एक अन्ना केरेनिना पुस्तक था, लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक थी। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को कहा जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी सेंट साइमन, सी रॉबर्ट ओवेन, डी लेनिन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बोल्शेविक क्रांति का जनक माना जाता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लेनिन को कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई थी? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति लेनिन के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ? तो रूस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 7 नवंबर 1917, बी 10 नवंबर 1918, सी 12 जनवरी 1910, डी 10 मार्च 1917। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बोल्शेविक क्रांति कब प्रारंभ हुई। बोल्शेविक क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो 7 नवंबर 1917 को ऑप्शन ए हो जाएगा, जबकि अप्रैल 33 की घटना 16 अप्रैल 1917 को हुआ था। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।